देखिए प्रिय विद्यार्थियों, कल अपन ने उपभोक्ता के कर्तव्य पढ़े थे। उपभोक्ता के कौन कौन से कर्तव्य दिए गए किसी वस्तु को खरीदते समय, वो अपन ने पढ़े थे कि वस्तु का भुगतान लें, लिखित और अलिखित जानकारी लें, या वस्तु पर जो श्रेणी या गुणवत्ता के चिन्ह हैं जैसे ISI, AGI, ISO, इन पर ध्यान दें। वस्तु या सेवा में कमी या दोष पाए जाए तो तुरंत क्या करें, विक्रेता से संपर्क करें, सूचना दें और अपनी शिकायत की दस्तावेज में वो पुष्टि में दस्तावेज या प्रमाण जुटाएं। उसके बाद देखिए उपभोक्ता विवाद निवारण के लिए किए गए उपाय, यानी उपभोक्ता का अगर शोषण होता है, उसके साथ कोई घटिया सामान उसको बेचा जाता है या निम्न प्रकार की सेवा उसको दी जाती है, तो उसके विवाद हो गया तो उसके निवारण निवारण का मतलब हल करने के लिए कौन कौन से केंद्र सरकार द्वारा उपाय किए गए हैं। देखिए उपभोक्ताओं के विवाद के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ही माल विक्रय अधिनियम 1930 बनाया गया था। यानी भारत की स्वतंत्रता से पहले देखें तो उपभोक्ता से संबंधित कोई विवाद हो गया, उसके हल के लिए स्वतंत्रता से पूर्व ही देखें तो एक नया माल विक्रय अधिनियम, विक्रय क्या होता है, बेचने के लिए 1930 में भारत सरकार ने क्या बनाया था, कानून बनाया था। स्वतंत्रता के बाद देखें 24 दिसंबर 1986 को भारतीय संसद ने, यानी भारत की जो संसद है, उसने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। यानी संसद में देखें तो एक नया कानून भारत में उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए या संरक्षण के लिए देखें तो कब पारित किया गया, 24 दिसंबर 1986 को भारतीय संसद ने उसको क्या किया, पारित किया। इसलिए 24 दिसंबर को देखें तो भारत में उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी 24 दिसंबर 1986 को देखें तो ये उपभोक्ता अधिनियम संरक्षण कानून भारतीय संसद में क्या हुआ था, पारित हुआ था। इसलिए प्रतिवर्ष देखें तो भारत में 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अधिनियम में देखें, अधिनियम मतलब कानून निर्मित एक नियम है ये, 3 स्तरों पर देखें तो उपभोक्ता निवारण की व्यवस्था की गई। यानी 24 दिसंबर 1986 को जो भारतीय संसद द्वारा नया कानून या अधिनियम पारित किया गया, तो इस अधिनियम में देखें उपभोक्ताओं संबंधित जो भी विवाद हैं, जो भी शिकायत है, उनको हल करने के लिए, निवारण का मतलब हल करना, उनको दूर करने के लिए 3 स्तर पर देखें तो भारत में व्यवस्था की गई है। एक राष्ट्रीय स्तर है, एक राज्य स्तर है और एक जिला स्तर है। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो देश की राजधानी में जैसे है इसका, राज्य स्तर पर देखें तो राज्य की राजधानी में और प्रत्येक जिले में भी उपभोक्ता संरक्षण के लिए क्या बनाए गए हैं, जहां पर उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो वो देश की राजधानी में हो गए, राज्य में देखें तो 2 हो गए, एक राज्य में, राज्य की राजधानी में हो जाएगा राज्य स्तर पर, और दूसरा कहाँ होगा, जिला स्तर पर होगा, जो जिले में होगा, जिला मुख्यालय पर। उसके बाद देखिए उपभोक्ता विवाद निवारण के प्रावधान, यानी जो ये उपभोक्ता विवाद कानून भारत सरकार ने पारित किया, अधिनियम जो बनाया 1986 में, उसके विवाद जो होगा हैं या शिकायतें, उसके निवारण के लिए किस प्रकार के प्रावधान बनाए गए या नियम बनाए गए हैं। पहला देखिए वस्तु या सेवा का मूल्य तथा हर्जाने के लिए, यानी कोई वस्तु अपन ने खरीदी, कोई सेवा अपन ने किसी प्रकार ली, उसका मूल्य तथा हर्जाना, हर्जाना जो उसकी क्षतिपूर्ति जो हुई है, नुकसान अपने को हुआ है उस हल्की गुणवत्ता की वस्तु या सेवा से, तो उसकी राशि अगर 20 लाख रुपए से अधिक नहीं है, यानी उसकी राशि जो अपन ने सेवा ली है, जो अपन को वस्तु खरीदी है, उसका मूल्य देखें या उसकी राशि देखें, अगर 20 लाख रुपए से अधिक नहीं है तो प्रत्येक जिले पर स्थापित जिला फोरम, यानी जिले में देखें तो जिला फोरम संस्था बनाई गई या मंच बनाया गया, वहाँ उपभोक्ता अपनी क्या करवा सकता है, शिकायत दर्ज करा सकता है। भाई 3 स्तर बनाए गए, अपन ने पढ़ा है उपभोक्ता निवारण, जो विवाद होते हैं उनके हल करने के लिए, एक राष्ट्रीय स्तर पर, एक राज्य स्तर पर और एक जिला स्तर पर। तो इसके लिए जो निवारण करने के लिए जो उपभोक्ता विवाद होता है उसको हल करने के लिए या उसकी शिकायत को दूर करने के लिए जो नियम बनाए गए, उसमें पहला क्या है कि वस्तु या सेवा का मूल्य, यानी जो भी अपन ने वस्तु खरीदी है, जो भी सेवा का मूल्य है, उसमें हर्जाना या जो नुकसान होता है उसके लिए चाहे गई राशि, यानी जो अपन राशि चाहते हैं उसकी क्षतिपूर्ति में, वो अगर 20 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं, यानी अपन ने कोई वस्तु खरीदी,
उसमें जो नुकसान पहुंचा है, जो क्षतिपूर्ति है, वो अगर 20 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है तो प्रत्येक जिले पर स्थापित जिला फोरम मंच, यानी प्रत्येक जिले में देखें तो जिला फोरम बनाया गया, जो संस्था है, मंच है, वहाँ पर उपभोक्ता क्या कर सकता है, अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। यानी जिला मुख्यालय है, जिला फोरम मंच है, वहाँ उपभोक्ता अपनी शिकायत करा सकता है अगर उसकी 20 लाख रुपए से अधिक क्या नहीं है, राशि नहीं है, जो भी सेवा और क्षतिपूर्ति वो चाहता है। दूसरा देखें तो वस्तु या सेवा का मूल्य तथा हर्जाने के रूप में चाहेगी राशि यदि 20 लाख रुपए से तो अधिक है और 1 करोड़ रुपए तक है, यानी 20 लाख रुपए से ज़्यादा हो और 1 करोड़ रुपए से क्या हो, कम हो, तो ऐसे विवादों का निस्तारण करने के लिए, यानी इस प्रकार के जो विवाद हैं उनको हल करने के लिए देखें तो उपभोक्ता द्वारा राज्य आयोग में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। यानी राज्य आयोग है वो अपना वाद या शिकायत जो राज्य की कहाँ पर होगा, राजधानी में होगा, वहाँ पर उपभोक्ता क्या कर सकता है, अपनी शिकायत या जो भी वाद है उसको दर्ज करवा सकता है। तो दूसरा जो प्रावधान या नियम बनाए गए इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम वो क्या है कि वस्तु या सेवा का मूल्य देखें अथवा या जो हर्जाने या जो उसको क्षतिपूर्ति हुई है, जो उसने वस्तु खरीदी, जो उसने सेवा ली थी, उसकी चाहा गई राशि, यानी उसमें जो राशि चाहता है वो 20 लाख रुपए से अधिक हो और 1 करोड़ रुपए तक हो, यानी 20 लाख से ज़्यादा और कितने तक हो, 1 करोड़ रुपए तक हो। तो ऐसे विवादों का निस्तारण करने के लिए, तो इस प्रकार के जो विवाद हैं उनका निस्तारण क्या होता है, हल करने के लिए उपभोक्ता द्वारा, जो भी उपभोक्ता है उसके द्वारा राज्य में देखें राज्य आयोग बनाए गए, जो कहाँ होगा, राज्य की राजधानी में होगा, वहाँ अपनी वो क्या करवा सकता है, शिकायतें दर्ज या वाद करवा सकता है। तीसरा देखें तो वस्तु या सेवा का मूल्य अगर 1 करोड़ रुपए से अधिक हो और तो उसकी शिकायत कहाँ करवा सकता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण में वाद या शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। यानी अगर राशि जो क्षतिपूर्ति है जो हर्जाने के लिए मांगी गई है वो क्या हो, 1 करोड़ रुपए से अधिक हो, तो उपभोक्ता द्वारा जो शिकायत है वो राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण में वाद या शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। यानी जो राष्ट्रीय उपभोक्ता वाद संरक्षण बनाया गया वो कहाँ है, देश की राजधानी में होगा। तो ये 3 प्रकार के उपभोक्ता निवारण के प्रावधान बनाए गए कि 3 स्तर पर व्यवस्था की गई, जो 1986 में राष्ट्रीय 24 दिसंबर 1986 को भारतीय संसद ने जो नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया था, उसमें राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और एक जिला स्तर पर। और इसके निवारण के लिए जो प्रावधान बनाए गए वो 3 बातें मुख्य ध्यान में रखनी है कि वस्तु या सेवा का मूल्य या जो भी हर्जाना आप चाहते हैं वो 20 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है, तो अपन कहाँ करेंगे, जिला फोरम मंच में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अगर वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक है और 1 करोड़ रुपए तक है तो ऐसे विवादों का निस्तारण करने के लिए कहाँ करवाएंगे अपन, राज्य आयोग में अपनी शिकायत, जो राज्य की कहाँ पर होगा, राजधानी में होगा। और तीसरा क्या है, वस्तु या सेवा का मूल्य देखें अगर 1 करोड़ रुपए से अधिक है तो उपभोक्ता द्वारा जो शिकायत है वो राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण वाद या शिकायत में दर्ज करवाई जा सकती है। यानी 1 करोड़ रुपए से अधिक है तो वह देश की राजधानी में क्या कर सकते हैं, इसके बारे में राजधानी में जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उसमें अपनी शिकायत या वाद दर्ज करवा सकते हैं। तो ये थे उपभोक्ता संरक्षण विवाद निवारण, उपभोक्ता विवाद निवारण के मुख्य प्रावधान। फिर अपील करने के क्षेत्र दे रखे 90 दिन में, जैसे 90 दिन में संतुष्टि नहीं मिली, अपन ने जिला फोरम में किया तो उसके बाद अपन राज्य आयोग में कर सकते हैं। और राज्य आयोग में भी अगर अपन उस संतुष्ट नहीं, जो हर अपन को क्षतिपूर्ति या नुकसान हुई है तो उसके विरुद्ध अपन कहाँ कर सकते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग में भी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। और राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग से भी अपन अगर संतुष्ट नहीं तो देश का जो उच्चतम न्यायालय है उसमें भी अपन को अपील करने का या शिकायत करने का क्या बताया है, प्रावधान या नियम है। तो यहाँ आपको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है, कब पारित हुआ था, ध्यान में रखना है, 24 दिसंबर 1986 को। और 3 स्तर पर इसमें व्यवस्था है, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर, ध्यान में रखना है। और ये कि उपभोक्ता निवारण हेतु कौन कौन से प्रावधान बनाए गए, तो ये तीनों प्रावधान अच्छे से याद रखने और लिखने हैं।